नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने जो कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है 381 नंबर प्रश्न की, और ये 381 नंबर प्रश्न से लेकर हम 400 नंबर तक प्रश्नों की टारगेट करेंगे। ये लगभग 20 प्रश्न होंगे। आपको 20 प्रश्नों का ध्यान से आंसर देना है और उनका आंसर सुनना है, क्योंकि इन्हीं सारे प्रश्नों से हम संडे को 100 प्रश्नों का एक टेस्ट चलाएंगे जिसपे आपको अच्छा नंबर लाना है। बाकी इसके पहले भी हमारे लेक्चर अपलोड है, तो आप हमारे चैनल में जाके वहाँ से हमारे पूरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वहाँ से हमारी पूरी टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। पहला प्रश्न ये कहता है, और ध्यान दें 6 बजे जो हमारी जीएस की क्लास होती है उस क्लास को लें, क्योंकि उस क्लास में चार्ट दिखाया जाता है। ध्यान देना, चार्ट दर्शाया जाता है और वो चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग उस क्लास को अटेंड किया करें। तो पहला प्रश्न कहता है, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुत्सदी, मीर बहार, मुशारिफ या मुकद्दम? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, मीर ए बहार, ऑप्शन नंबर बी, मीर ए बहार। ठीक है, अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था मीर ए बहार को देखता था। ठीक है, जब जैसे ये प्रश्न क्लियर होता है तो हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे जाते हैं और अगला प्रश्न क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न 382 नंबर प्रश्न है। ये कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद गौरी था या अलाउद्दीन खिलजी था? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात आ जाए तो राइट आंसर बताइए मुझसे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान देना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 इन 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। ये दोनों भाई थे। ठीक है, तब दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक पर राज था। ध्यान देना, तो जैसे ये प्रश्न क्लियर होता है तो हम अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये दिख रहा है आपको, 383 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ध्यान देखें। 383 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? मिहिर भोज, भोज परमार, जयसिंह सिद्धराज, इनमें से कोई? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जयसिंह। ठीक है, ध्यान दें, जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक्य वंश, ध्यान देना, वो क्या था, गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ठीक है, तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 384 नंबर प्रश्न है, कौन सा मिलन सही है नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर या कुतुब शाह गोलकुंडा? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के आदिल शाह वंश का संस्थापक था। कहाँ का था? यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर के आदिल शाह वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसलिए ये आंसर जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कौन सा मिलन सही नहीं थे, तो मिलन की बात करें तो चूंकि अहमदनगर की जगह में यहाँ आदिल शाह होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये है। ये कहता है 385 नंबर प्रश्न है, कहता है, दक्षिण भारत के पश्चिम घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? मुसीरी थे, तोंडी थे, उपयुक्त दोनों थे, इनमें से कोई नहीं थे? जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, मुंसिरी और तोड़ी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर थे। कहाँ थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। मुसेरी और तोड़ी दोनों जो है दक्षिण भारत के घाट पर थे। ठीक है, पश्चिमी घाट। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 386 नंबर प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से आया था? रूस से आया था, इराक से आया था, ईरान से आया था, मोरक्को से आया था? 4 ऑप्शन से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। उसने 8 वर्षों के लिए दिल्ली के काजी का पद संभाला था। ठीक है, दिल्ली के काजी का क्या किया था? पद संभाला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 387 नंबर प्रश्न है। ये कहता है, मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, विजयदेव ने,
भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, या इनमें से कोई। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भीमदेव सोलंकी। भीमदेव सोलंकी द्वितीय मोहम्मद गौरी को 1178 में गुजरात को चालुक्य वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उसे बंदी बना लिया, किंतु बाद में उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर सी हो। अगला प्रश्न चलते हैं, 388 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? राजराज चोल प्रथम ने, राजराज द्वितीय ने, राजेंद्र चोल ने, या फिर में से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। राजराज चोल प्रथम चोल वंश का राजा था। उसकी 12,000 की समुद्री सेना थी। उसने मालदीव पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए राजराज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 389 नंबर। औरंगजेब की मृत्यु कब कहां हुई? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु जो है कब कहां हुई? ध्यान रखिए, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ध्यान से समझना, राइट आंसर इसका जल्दी से बताओ। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसकी जो मृत्यु है वो 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई। 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई। उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई। कहाँ हुई थी? अहमद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अहमदनगर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? 1598 में, 1602 में, 1605 में, 1566 में। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? एक्चुअल में अशोक ने फतेहपुर सीकरी में 1601-1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया, जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1602। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 391 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 391 नंबर प्रश्न। ये कहता है, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? आनंद सागर सूरी को, ठीक है, विजय कनक सूरी को, हीर विजय सूरी को, विजय शांति चंद्र सूरी को। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक के जैन मुनि थे। ठीक है, जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनको जैन मुनि की उपाधि दे दी। समझ रहे हैं ना? अकबर उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि उन्होंने क्या कहता, जैन दर्शन के बारे में समझाया था और उन्हें जैन मुनि की उपाधि दे दी कि आप जैन मुनि हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 392 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मुगल सम्राट के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मराठा हुआ, खिलजी हुआ, तुगलक हुआ, सैयद हुआ। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर ध्यान से देना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मराठा। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया और मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ और 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मराठा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 393 प्रश्न है। ठीक है, कहता है, किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, इनमें से कोई। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान दें, 6 बजे जो क्लासेस होती है पूरी चार्ट बेस्ड क्लास होती है। उसमें जो स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं उनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उस तरह की स्ट्रक्चर आप बना लिया करो। ठीक है, और उन्हें ध्यान से समझा करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर होते हैं, वो चार्ट होते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। अभी जल्द ही क्लासेस आप लोगों की बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी हम इसीलिए कम की क्लास बनाते हैं, आपको 30 से 40 मिनट की क्लास बना रहे हैं। धीरे धीरे आपको टाइमिंग बढ़ाएंगे उस पर और आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका, औरंगजेब। ठीक है, ध्यान दें, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल काल का पतन हो गया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त हो। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 394 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये कहता है ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? मुमताज ने, नूरजहां ने, जहांआरा ने, जोधाबाई। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुमताज होगा। ठीक है, ध्यान देना। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ था। किसका था? सफेद संगमरमर का बना हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 395 प्रश्न कहता है देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? जलालुद्दीन फिरोज ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी में 1204 में देवगिरी का आक्रमण हुआ और वहां के यादव राजा को हराया और उसे वहां अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा और प्रबल उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। ठीक है, तो इस तरह के इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 395 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये कहता है, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। कहता है 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मलिक कपूर ने, जलालुद्दीन फिरोज ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मलिक कपूर। ठीक है, जलालुद्दीन मलिक कपूर की जब बात आ जाए तो मलिक कपूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज की। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, मलिक कपूर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 397 नंबर प्रश्न है। बहुत कम प्रश्न बचे हैं, 2 से 3 प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान दें, 6 बजे जो क्लास होती है उसको अटेंड किया करें। ठीक है ना, क्योंकि उस पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, क्लासेस यदि आपको उतनी क्वालिटीफुल नहीं मिलेगी तो परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, क्लासेस धीरे धीरे आपको रिदम पे आ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड है, उस पर लिखने की प्रैक्टिस धीरे धीरे बन जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, कंटेंट ना छोड़ें। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेंट जरूर आप कलेक्ट करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्या है? मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको ध्यान से देना। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह इज द राइट आंसर। ध्यान देना, दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया। ठीक है, तो इस तरह के इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, 398 नंबर। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद किया? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, राजा मानसिंह ने, अबुल फजल ने, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करके बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ध्यान देना, हाजी इब्राहिम सरहिंदी एक प्रसिद्ध विद्वान था जिन्होंने अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। क्या किया था? अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अकबर को, शाहजहां, औरंगजेब को, या फिर जहांगीर को? 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर ध्यान से देना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, औरंगजेब। ध्यान दीजिए, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलाता था। इन्हीं के कारणों से जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हमारे 20 ही प्रश्न होंगे, ये अंतिम सीरीज थी इसकी। ठीक है ना, अब कल जो हमारी होगी वो आधुनिक भारत की सीरीज होगी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहे। ठीक है, हर सीरीज में हम 7 टेस्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हमारे 6 टेस्ट जो हैं वो 30-30 प्रश्नों के होंगे। 7वां टेस्ट हमारा जो है वो 20 प्रश्नों का होगा। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करते रहें, क्योंकि संडे को जो टेस्ट होगा उस पर सभी को अच्छा नंबर लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना है संडे के टेस्ट में। शाम को 6 बजे टेस्ट होता है संडे को। चलिए, तो कहता है घोघा गोहिल राजपूत राजा खोम मोखदजी गोकिल किसके समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक।
इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सभी लोग ध्यान से सभी लोग टेस्ट देते रहें, सभी प्रश्न नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सीरीज हमारी बहुत लंबे चलने वाली है, लगभग 5 से 10,000 प्रश्नों तक चलेगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू एक टाइम बना लें, शाम को 8 बजे आपको टेस्ट देना है, मतलब देना है। ठीक है ना, शाम और हर संडे 6 बजे आपको लाइव टेस्ट देना है, मतलब देना है, कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है ना, सभी नोट डाउन करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। 6 बजे टेस्ट दो, 6 बजे की जो क्लासेस होती है बाकी आपको उनको भी अटेंड करना है। धीरे धीरे आप लोग जो है तो अच्छे से ऐड करते रहो और पढ़ाई करते रहो। चलो, धन्यवाद।